बात है कि अगर आज़ाद की बात करें तो जब से वो नगीना सीट जीती उसके बाद से उनका उत्साह जो है वो सातवें आसमान में नजर आता है। कभी मुस्लिमों के बारे में बयान देते हैं, कभी कावर के ऊपर बयान देते हैं, यानी कि अपने आप को इस समय सबसे उच्च पायदान पर वो पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो हो सकता है कि जो हौसला कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल कर, चाहे वो राजस्थान की आप बात करें, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, मतलब आज़ाद समाज पार्टी को कई राज्यों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब उपचुनाव होने वाले हैं, तमाम तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कह सकते हैं कि अलग वे में जाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आज़ाद किस तरह से अपने लिए क्या कुछ पाने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आज़ाद की पत्नी जो है वंदना कुमारी, जो कि पेशे से एक वकील है, वो इस सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आएगा अगर इसी सीट पर अगेंस्ट में आकाश आनंद बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, जो कि देखिए नए उत्तराधिकारी है, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है पार्टी के। मतलब कि अब अगर देखा जाए मायावती के बाद अगर किसी की चर्चा होगी बीएसपी पार्टी में तो आकाश आनंद की होगी। ऐसे में आकाश आनंद। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में एनडीए की सरकार बहुमत के साथ भले ही देश में बन चुकी हो, लेकिन तमाम राज्यों में एक उत्तर प्रदेश है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। कारण यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बुरी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन अब है उपचुनाव में लगातार मायावती का नाम, अखिलेश यादव का नाम, चंद्रशेखर आजाद का नाम, ये तीन ऐसे बड़े नाम है, चर्चित नाम है जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्योंकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना करना पड़ा है। ना केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मायावती कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है अखिलेश यादव के साथ मिलकर कि इस बार, और इस बात की कहीं ना कहीं अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें यही कहती हैं कि इस बार मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से 2019 का समीकरण दोहरा सकते हैं, यानी गठबंधन कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं, सबसे जानेंगे कि आखिर इस बार का क्या समीकरण बनता नजर आएगा। मायावती और अखिलेश अगर गठबंधन करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद, जो एक बड़ा नाम है कहीं ना कहीं राजनीति में, जिनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने इस बार एक सीट, नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। आखिर चंद्रशेखर आजाद पर इसका कैसा प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता नजर आएगा। अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से राजनीति का रंग तो बदला है, मायावती और अखिलेश पर अब लगातार कयास लगाया जा रहा है कि 2019 का समीकरण दोहराया जा सकता है, यानी एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी साथ आ सकती है। क्या प्रभाव अखिलेश आजाद पर पड़ता नजर आएगा? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आज़ाद की बात करें तो जब से वो नगीना सीट जीते उसके बाद से उनका उत्साह जो है वो सातवें आसमान में नजर आता है। कभी मुस्लिमों के बारे में बयान देते हैं, कभी कावर के ऊपर बयान देते हैं, यानी कि अपने आप को इस समय सबसे उच्च पायदान पर वो पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो हो सकता है कि जो हौसला कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल कर, चाहे वो राजस्थान की आप बात करें, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, मतलब आज़ाद समाज पार्टी को वो कई राज्यों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ऐसे में जब उपचुनाव होने वाले हैं, तमाम तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कह सकते हैं कि अलग वे में जाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आज़ाद किस तरह से अपने लिए क्या कुछ पाने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी भी आज़ाद समाज पार्टी में आज़ाद के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसके ऊपर आज़ाद जो है वो दाव लगाते हुए नजर आ जाए। तभी ये बात कही जा रही है कि हो सकता है उनकी जो पत्नी है वंदना कुमारी, उनको वो एक तरीके से जो बिजनौर की सीट है मीरापुर, वहाँ से चुनाव में उतार सकते हैं। तो अभी ये ज़रूर कहा जाएगा कि आज़ाद अपने लेवल पे तो एक बड़ा नाम बन गए हैं, बड़ा कह सकते हैं कद उनका हो गया, लेकिन उनके अलावा पार्टी में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसको उनके बराबर पर रखा जा सके। और देखिए, एक नाम के सहारे पार्टी बहुत समय तक नहीं चलती, आपको तमाम सारे लोग चाहिए होते हैं। वैसे में आज़ाद की भूमिका किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी। आपने देखा कि आज़ाद जो है बिहार तक भी गए, पप्पू यादव का समर्थन वो करते हैं, हिना शाह का समर्थन करते हैं और स्वयं प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं। तो ये वजह यही है कि तमाम बड़े नामों का वो इसलिए कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं ताकि उनको भी वो साथ या वो सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ जाए। क्योंकि आज़ाद अपने बूते तो अपनी नगीना सीट निकाल गए, लेकिन बाकी सीटों पर क्या वैसा प्रभाव नज़र आएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके लिए आज़ाद को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। कुछ चेहरे ऐसे बनाने पड़ेंगे जो उनकी पार्टी को एक तरीके से बड़ी पार्टी में तब्दील करते हुए नज़र आ सकें।
आज़ाद को कहीं ना कहीं इस बार जिस प्रकार से हमने देखा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत दर्ज की, बहुमत के साथ जीत दर्ज की, 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हैं और जिन विधानसभा सीटों पर अभी तक 10 सीटें कहीं ना कहीं 10 सीटें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी करीबन 17 से 18 सीटों पर लगातार चर्चाएं तेज हैं कि उत्तर प्रदेश में 17 से 18 करीबन सीटों पर जो है उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन सवाल तब भी यही उठता है कि अगर इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे? क्योंकि बिजनौर की सीट की बात करें, बिजनौर की मीरापुर सीट लगातार चर्चाओं में कारण इसीलिए बनी हुई है क्योंकि बिजनौर की इस मीरापुर सीट से आपको बता दें कि आज़ाद की पत्नी वंदना कुमारी जो है वो चुनावी मैदान में उतरती नजर आ सकती है। लेकिन उनके सामने मायावती दांव चलेंगी आकाश आनंद पर, अपने भतीजे आकाश आनंद पर। क्या मायावती आकाश आनंद को बिजनौर की मीरापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारती नजर आएंगी? हम तनुज से बात करेंगे। तनुज, क्या लगता है? देखिए, बिजनौर की सीट चर्चा में तो है, कहीं ना कहीं अभी तक आकाश आनंद के चुनावी मैदान में उतरने पर मोहर नहीं लगाई गई, लेकिन आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में, सामने आज़ाद की पत्नी वंदना कुमारी, क्या लगता है क्या समीकरण बनेगा? देखिए, बिल्कुल अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि इस पूरे मामले पर देखिए नहीं करी गई है आश्रुति, लेकिन हाँ, कयास यही लगाए जा रहे हैं, सूत्र यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब अपने परिवार की धीरे धीरे कर राजनीति में एंट्री कराते नजर आ सकते हैं। जिस तरह से चर्चा है यहाँ पर, आज़ाद की पत्नी मीरापुर सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। और देखिए, मुझे कोई इसमें दोहराया नजर नहीं आता, कुछ गलत नजर नहीं आता, क्योंकि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने परिवार को मौका दिया। आप समाजवादी पार्टी देख लें, आप कांग्रेस पार्टी देख लें, भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को मौका दिया। तो अगर आज़ाद अपने परिवार को कहीं ना कहीं राजनीति में अगर एंट्री कराते नजर आते हैं, तो अब वो अपनी पार्टी का जो स्तर है उसे मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और मीरापुर सीट का समीकरण की अगर मैं बात करूं, तो दलितों का समीकरण इस सीट पर आशुदी बनता नजर आता है और बेहद आसानी के साथ इस सीट पर यहाँ पर आज़ाद की पत्नी जो है वंदना कुमारी, जो कि पेशे से एक वकील है, वो इस सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आएगा अगर इसी सीट पर अगेंस्ट में आकाश आनंद बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, जो कि देखिए नए उत्तराधिकारी हैं पार्टी के, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पार्टी के। मतलब कि अब अगर देखा जाए, मायावती के बाद अगर किसी की चर्चा होगी बीएसपी पार्टी में तो आकाश आनंद की होगी। ऐसे में आकाश आनंद के सामने जब होंगी आज़ाद की पत्नी वंदना कुमारी, तब यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि आकाश भी कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा है और मजबूती के साथ कहीं ना कहीं दलित वोट साधने का काम करते हैं। और बीएसपी पार्टी ने शायद इसलिए ही यहाँ पर आकाश पर भरोसा किया है। एक बार फिर से ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर दोनों इस सीट से चुनाव लड़ते हैं, तब इस सीट पर किसकी जीत दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन तब भी सवाल यही उठता है, ये वही आकाश आनंद है जिन आकाश आनंद को मायावती ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था, ये कहकर कि आकाश आनंद अभी योग्य नहीं है पार्टी की कमान संभालने के लिए। लेकिन अब आकाश आनंद की वापसी एक बार फिर से मायावती ने कराई है। कैसा कहीं क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब खड़ा होता है। ये सवाल मनीष से लेंगे। मनीष, क्या लगता है? देखिए, आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी में, क्या राजनीतिक तौर पर ऐसी रणनीतियां बना पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार के उपचुनाव में बहुमत हासिल कर पाए? जी बिल्कुल आश्रुति, जिस तरीके से देखा लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने जो बयानबाजी की तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी फंसती हुई नजर आई। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो मायावती जो है कमज़ोर पड़ गई और उसके बाद रिजल्ट जो सामने आए उत्तर प्रदेश में या पूरे देश भर में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है। तो ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि आकाश आनंद एक मजबूत कड़ी है पार्टी की, एक मजबूत नींव जो है वो है पार्टी की। तो ऐसे में दोबारा जो वापसी उनकी होती है बहुजन समाज पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सीटें निकालने में कामयाब बहुजन समाज पार्टी रह सकती है। क्योंकि आकाश आनंद एक ऐसे वक्ता हैं, एक ऐसे नेता हैं जो तमाम लोगों को साधने की, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि युवा वर्ग जो है उनका काफ़ी समर्थन करता है, काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आकाश आनंद की वापसी और मायावती जो उपचुनाव लड़ने का फैसला लेकर बैठी हैं, तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की जो आने वाला समय है उसमें चार चांद लगते हुए नजर आ सकते हैं और कुछ सीटें निकालने में यहाँ पर बेशक यहाँ पर वो कामयाब रह सकते हैं। इस बार आकाश आनंद की क्या रणनीति रहेगी, मायावती की क्या रणनीति रहेगी, इस पर लगातार जद्दोजहद जो है, इस पर लगातार सवाल विचार विमर्श जो हैं वो तेज हैं। और अब मायावती आखिर आकाश आनंद की वापसी जो उन्होंने पार्टी में कराई है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, क्या मायावती आने वाले समय में नजर आ सकती हैं या फिर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोहर लगती नजर आएगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।